Hello friends, welcome to AK Home Tutorial classes. In this session, I am going to discuss about exponents and power. हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं. ये definition है. It refers to a number of times a number is multiplied by itself. It is expressed as a raised to the power b, where b is the power and a is the base. इसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि ये एक्सपोनेंट कोई नंबर को डिनोट करता है. सपोज 2 द पावर 5, ये डिनोट करता है कोई नंबर को, ये कोई नंबर को डिनोट करता है जो हमें आइडिया देता है कि ये 2 जो बेस है वो कितने टाइम्स हम लोग लिखेंगे इसके मल्टीपल में. सपोज 2 द पावर 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स हम लोग लिखे. तो ये पावर का मतलब हुआ वेयर a and b belongs to integer. It gives the idea about a is the number that multiple of itself. a है एक नंबर है a जो मल्टीपल है खुद का, और b डिनोट करता है कि a कितने मल्टीपल में ये है. b is the number that gives how many times a number a is multiple of itself. मतलब कि b is the number that gives about how many times of multiple of 2. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लोग कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं. जैसे 2 द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी 8. यहाँ पे 2 3 टाइम्स हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ये जो शो कर रहा है ये पावर को शो कर रहा है. उसी प्रकार 4 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 2 टाइम्स लिखा गया है जो कि पावर को डिनोट करता है. नेक्स्ट 3 रेज टू द पावर 2, 3 इंटू 3 विल बी 9. यहाँ पे 3 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स जो डिनोट कर रहा है वो पावर को डिनोट कर रहा है. सपोज यहाँ पे 4 2 2 and 3 are the powers and 2 4 3 and 7 are the base. That represents 8 16 9 and 2401. ठीक है. तो यहाँ पर किसी भी रैशनल नंबर या फिर किसी भी इंटीजर्स को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्टडी करना होगा पावर विथ पॉजिटिव साइन एंड पावर विथ नेगेटिव साइन. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं उस टॉपिक पे. तो पावर विथ पॉजिटिव साइन. ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टडी, पावर को 2 बेसिस पे स्टडी किया गया है, 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है. एक है पावर विथ पॉजिटिव साइन और दूसरा है पावर विथ नेगेटिव साइन. इट रिप्रेजेंट
a raised to the power b, and it helps to represent any number without decimal into exponent form। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 25, 625 ये जो भी है वो विदाउट डेसिमल है। तो यहाँ पे हमको 25 को हम लोग अगर एक्सप्रेस करें तो 20 + 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 यूनिट प्लेस पे है और 2 टेंस प्लेस पे है, तो 20 + 5 हो गया। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 × 10⁻1 + 5 × 10⁻0 लिखेंगे। वहीं पे 625 को अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो 600 + 20 + 5, ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि 5 यूनिट प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है और 6 100 प्लेस पे है, इसीलिए हम लोग इसको 600 लिखेंगे, क्योंकि 6 जो है 100 प्लेस पे है और 2 जो है टेंस प्लेस पे है, इसलिए इसको 20 लिखेंगे, और 5 यूनिट प्लेस पे है इसलिए इसको ओनली 5 लिखेंगे। फिर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग जब एक्सप्रेस करेंगे तो 6 × 10⁻2 + 2 × 10⁻1 + 5 × 10⁻0। 10⁻0 यहाँ पे इसलिए लिखें क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा। इसके बारे में भी जानेंगे लेकिन आगे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो पावर विथ निगेटिव साइन। इसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीका से करते हैं, a⁻⁻b। It helps to present any non-integer or number with decimal into exponent form। For example 2.5 यहाँ पे क्या है? डेसिमल है, तो इसको इस तरीका से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 2 + 0.5। वहीं पे 2 × 10⁻0, क्योंकि हम जानते हैं कि 10⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 10⁻0 प्लस, अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आएगा। जब ये 10 आ जाएगा तो 1/10 इज इक्वल टू 10⁻⁻1 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब फाइनली इसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 × 10⁻0 + 5 × 10⁻1 लिखेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 10⁻0 इज इक्वल टू 1 क्यों लिखते हैं, एंड a⁻−b इज इक्वल टू 1/a⁻b लिखते हैं क्यों। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि 10⁻1 का मतलब क्या होता है? 10⁻2 का मतलब क्या होता है? 10 को 2 बार मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन जब हम 10⁻0 लिखें, इसका मतलब यहाँ पे 1 था तब तो एक बार लिखें, यहाँ पे 2 था तब 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे 0 है मतलब कि 10 लिखना ही नहीं है। जब 10 नहीं लिखना है तो यहाँ पे 0 कुछ नहीं होगा, मतलब कि 10⁻0 इसका मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब कि 1 × 10⁻0 कुछ नहीं है, तो ये 1 होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं a⁻−b। तो ये सिंपली हम लोग ये जानते हैं कि a⁻−b इज इक्वल टू a⁻b⁻1। और इस फॉर्मेट में जो होता है यह रेसिप्रोकल को शो करता है, और रेसिप्रोकल के कारण 1/a⁻b लिखेंगे, जो कि इस फॉर्मेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है,
थैंक यू।